चलते स्टूडेंट, अब इसकी विविध प्रश्नावली देखते हैं। उदाहरण 12वां क्या दिया है, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। और संयुग्मी क्या होता है, अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b, तो इसका संयुग्मी होता है z बार a माइनस आयोटा b। मात्र एक प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सॉल्व में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है अगर वो करने लायक है तो उसको उतार लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। इसको सबसे पहले जैसा का वैसा सॉल्व में उतार लो। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में हम सॉल्व करना है, सरल करना है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, ठीक, प्लस और प्लस प्लस, 3 और 3 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 1 1 कितना, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, प्लस 2 और 2 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा है। ठीक, तो ये 6 हो गया, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, 5 आयोटा। ये 6 है माइनस का, आयोटा स्क्वायर माइनस 6 होता है तो ये प्लस कर देगा। ये 2 4 में से बन गया 3 आयोटा, और ये माइनस का 2 है, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। तो क्या बन गया, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं हुआ, अभी 1 रेशनल नंबर टाइप है। ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा, हर का परिमेयकरण। तो 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ का सिर्फ माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते हैं। यहाँ हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी की सर्वसमीका से सरल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर है तो ऊपर तो मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 आयोटा, और ये क्या हो गया 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ ही हो जाएगा। अब चलते आगे, क्या हो जाएगा, 12 और 4, 12 चौक 48। ठीक, 12 और माइनस 3 तो 36 आयोटा, प्लस और प्लस कितना हो गया, 4 पंचे 20 आयोटा, प्लस और माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 3 का 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो 48, 36 में से 20 गए, 16 आयोटा प्लस 15, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा उसको। यहाँ 16 प्लस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इसको भी प्लस कर देगा। अब 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63 माइनस 16 आयोटा। यहाँ ये कितना हो गया, 25। ठीक है, क्या बन गया, 25। अब क्या कर सकते, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। a प्लस आई बी के फॉर्म क्या होता है, 63 अपॉन 25 माइनस आयोटा 60 अपॉन 25। तो ये तो मान निकला हमारा कौन सा, इसका, ये हमारा z जो संख्या हमें दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का मान ये निकला। अब देखो, चूंकि z बराबर इसका निकला 63 अपॉन 25 माइनस आयोटा 16 अपॉन 25, इसलिए इसका जो संयुग्मी होगा, क्वेश्चन में कहा इसका संयुग्मी ज्ञात करो, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, 63 अपॉन 25, माइनस की जगह सिर्फ प्लस करना है, आयोटा 16 अपॉन 25। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, फिर जो नंबर आया उसका हर का परिमेयकरण किया। हर का परिमेयकरण के बाद हमने z निकाल लिया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था ये निकाल लिया a प्लस आई बी के फॉर्म में, और उसमें सिर्फ माइनस का चेंज कर दो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो वो उसका संयुग्मी हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।
तो देखते स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। उदाहरण 13, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि मापांक क्या होता है। मापांक होता है कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आई बी, तो z अगर सम्मिश्र संख्या है तो मॉडुलस z जो होगा इसका मापांक होगा। और इसको कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है इसका किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक। और कोणांक क्या होता है, कोणांक होता है इसका थीटा। कौन होता है कोणांक, क्या होगा, तो एक कोणांक थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू हम क्वेश्चन में निकालेंगे। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला सॉल्व। क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा बी 1 माइनस आयोटा, ठीक है, सॉरी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो इसको सबसे पहले तो इसका हर का परिमेयकरण कर दो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। क्या बन जाएगा, ऊपर का तो 1 प्लस आयोटा होल पावर और नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। और क्या बन जाएगा, नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा 1, ये 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता -1 अपॉन 2, ये +1 -1 खत्म, 2 आयोटा अपॉन 2। तो क्या मिला हमको, सिर्फ 2 से 2 भी कट गया, सिर्फ आयोटा मिला। और आयोटा को हम अगर इस फॉर्म में लिखे z बराबर से a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू नहीं है तो हम उसको 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ चूंकि क्या हम देखते हैं कि चूंकि z बराबर से क्या है 0 प्लस आयोटा, कोई संख्या नहीं, तो यहाँ से z बराबर से a प्लस आयोटा बी से अगर हम इसकी तुलना करें, क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर क्या मिल रहा हमें, ठीक है, इसी को यहीं कर लेता हूँ, ठीक है। a बराबर इस क्या मिला 0, b बराबर इस मिला 1, ठीक है। अब पिछली प्रश्नावली में हमने बात की थी क्या, कि मापांक कैसे निकलता है, z हो या r हो। तो r कैसे निकलेगा, r निकलता है रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो कैसे वैल्यू निकलेगी, r होता है मापांक, या तो z कह दो या r कह दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो कैसे निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और कुल मिला के 1 है तो वो 1 आ गया, मतलब मापांक 1 निकल गया। अब रही बात कोणांक की, तो कोणांक मैंने बताया tan phi बराबर इस क्या करते थे b अपॉन a। तो tan phi इज इक्वल टू क्या हो गया, b कितना है 1 अपॉन 0, ठीक है। तो tan phi 1 अपॉन 0 क्या होगा, tan phi इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, और tan phi इसका मतलब क्या हो गया, tan 90 डिग्री पे अपरिभाषित है, तो 10 से 10 कट गया, phi बराबर इस कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकल गई 90 डिग्री, और यही तो निकालना था, ठीक है। कोणांक क्या पूछा था, थीटा, और थीटा नहीं सॉरी, ये तो फाई निकाला हमने, फाई इज इक्वल टू 90, और प्रथम चतुर्थांश के लिए थीटा बराबर इस कितना होगा 90, ठीक। ये कैसे आया, इसको चेक करने के लिए प्ले लिस्ट में आप इसकी जो पिछली प्रश्नावली है ध्रुवीय रूप π.2 देखना है आपको। तो π.2 में पूरा क्लियर बता दिया है कि ये मान कैसे आता है, मापांक कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं, और इसका ध्रुवीय रूप कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो अगर मालूम है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, सॉल्व 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ भी अंश हर वाली बात है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण 1 माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से +1 हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ कर चुके हैं, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो कुल मिला के 1 + 1 वो 2 होता था। यहाँ भी वही चीज़ है, तो ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो हमारी फॉर्म क्या है 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अगर हम इसकी तुलना z बराबरी से क्या मिला 1/2
चूँकि अगर यही फॉर्म देखें, जैसे यहाँ क्या ये फॉर्म मिली तो z बराबर इस क्या मिल रहा है हमको 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, z बराबर से a प्लस आई बी, ठीक है, आयोटा को आगे लिख लेता। ये व्यापक, ये समझ लो जनरल फॉर्म होगी व्यापक समीकरण। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड b की वैल्यू भी 1/2। अब यहाँ से निकालेंगे हम मापांक z, तो मॉडुलस z कितना निकलेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कितना निकल जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4। अगर हम इसको हल करें तो 1/4 2/4 हो जाएगा, और 2/4 मतलब 1/2 कट जाएगा, तो रूट कितना हुआ 1/2। तो ये तो इसका मापांक हो गया 1/√2, रूट में 1/2। अब निकालते हैं इसका कोणांक। तो कोणांक क्या होता है tan phi इज इक्वल टू, हमने बताया कि b/a फार्मूले में से निकल जाता है। तो tan phi b क्या है 1/2 और होल अपॉन 1/2, तो tan phi 1/2 से 1/2 कट गया 1, और tan 45 पे इक्वल होता है, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 45 को क्या लिखते हैं 10 पाई बाई, क्या लिखते हैं, जैसे ये इसको क्या लिखेंगे पाई बाई 2, और ये पाई बाई 4, क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो ये कितना आ गया पाई बाई 4। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा इसकी तुलना करी ए और बी किस में है, ए और बी, तो देखो बी के सामने माइनस है, बी के सामने माइनस है, ठीक, मतलब फर्स्ट प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, ये चौथे चतुर्थांश में है। अगर प्लस और माइनस देखें चौथे चतुर्थांश में, बात हो चुकी है प्रश्नावली 5.2 में, तो चौथे चतुर्थांश में थीटा कितना होता है, तो थीटा होता है -5, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, ठीक, बस इतना सा है, सॉल्व हो चुका है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलते स्टूडेंट एग्जाम्पल 14, 14 उदाहरण क्या है, यदि x प्लस आई वाई बराबर से a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी है, तो सिद्ध कीजिए कि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि x प्लस आई वाई दिया है, और प्रूफ क्या करना है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, एक्स वाई दिया है, हमें सर्वसमी का मालूम है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ प्लस में दिया है तो हमको मालूम है आयोटा स्क्वायर भी होगा साथ में, तो वो इसको प्लस कर देगा, तो x² प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और जब लेफ्ट साइड का होगा तो राइट साइड का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व में, सबसे पहले इसको क्या करेंगे x प्लस आई वाई बराबर से a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करना मतलब सबसे पहले तो इसमें हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी, सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस पे बात हो चुकी है, आयोटा का स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, ऊपर जो है a का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab आएगा, और आयोटा b होगा, ठीक है, 2ab आयोटा अलग कर लो, ठीक है, 2ab और आयोटा b होगा, ठीक, प्लस b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, आयोटा स्क्वायर इसको माइनस करेगा, आयोटा स्क्वायर इसको माइनस करेगा, क्या हुआ a² प्लस b²। तो ये वैल्यू किसकी निकली x प्लस आयोटा y की। अब निकालते हैं इसका संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y क्या होगा
तो क्या होगा, इसका माइनस का चिन्ह चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा साथ में। पहले तो हमें इसको ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया, आयोटा 2ab। ठीक है, पहले री अरेंज कर लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर क्या देखते हैं, x प्लस आयोटा वाई, इसी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इसको इसके भी अपॉन में लिख लिया, और प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्म हो गई, ये x की वैल्यू मान लो, इसको y की, तो x प्लस आयोटा y हो गया। अब इसी का अगर हमको संयुग्मी चाहिए तो यहाँ जैसे साइन चेंज किया वैसे यहाँ भी चेंज कर लो। कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस आयोटा 2ab अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म चेंज हो गई हमारी। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, राइट साइड का राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये लेफ्ट साइड के लिख लिए। अब राइट साइड के लिखेंगे तो क्या होगा, पहले तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जगह की प्रॉब्लम के लिए ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और ये जो माइनस वाला है इसको क्या कर लेते हैं, माइनस 2ab अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको थोड़ा नीचे लिख लिया, आयोटा है साथ में आयोटा है, ठीक है। अब देखो कि जैसे ये a प्लस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक, माइनस y का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखता, यहाँ पे जगह नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब राइट साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये भी a प्लस आई बी, ए प्लस बी है, a माइनस बी है, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात ए स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर का भी, आयोटा और आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2ab, ठीक है। आयोटा स्क्वायर को साथ में रखते हैं, ठीक है, साथ में रखते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसी है। 2ab अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूरा आयोटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जैसे a प्लस आई बी ये हो गया, वैसे ये भी हो गया, आयोटा का स्क्वायर है, ठीक। तो इस पे आ जाते पहले, क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इनको दोनों पे छोड़ दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में माइनस
ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2 का 4 AB, ठीक है 4AB, तो A का भी स्क्वायर B का भी स्क्वायर अपॉन ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और होल स्क्वायर, और जो आयोटा स्क्वायर रहेगा वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, दोनों में एक जैसी वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों में, और दोनों में जब एक जैसे है तो ऊपर का एक जैसे रख सकते हैं। अब ऊपर का एक जैसे रखेंगे, साथ में देखो 4AB का स्क्वायर है, तो अगर इसकी सर्वसमीका खोल दो तो ए की पावर 2 उसका होल के स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2A का स्क्वायर B का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे क्या कि ये जो माइनस था तो मतलब यहाँ माइनस आएगा, स्क्वायर पे तो कभी प्लस माइनस नहीं होता, सॉरी यहाँ पे माइनस लगना था। हम देखते हैं कि ए का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4A का स्क्वायर B स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और होल स्क्वायर अपॉन क्या बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी जगह की कमी पड़ गई। ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ का वीडियो को रोक के नोट कर लेना। ठीक है, इस साइड का पूरा लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे हमने यहाँ से ये सर्वसमीका का विस्तार किया था, ऐसे ही इसको जमा कर लेना है। तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर है। अब देखो दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, और यही हमको लाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे किया। ठीक है, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले क्या किया था, एक्स प्लस आई वाई निकाला था, इसको जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाया था। फिर इसका क्या किया, संयुग्म में भी निकाल लिया, ए माइनस आई यूटा बी। ठीक है, यहाँ पे दोनों समीकरण आए थे और फिर दोनों को ऐड कर लिया। जैसे हम अगर इनको दोनों को ऐड कर ले तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, दोनों को अगर ऐड कर लो तो यही मान निकालना था, यही प्रूव करना था। तो आप पहले क्या करना, जितना लिखाया था उतना नोट कर लेना और उसके बाद ये इधर का। ठीक है, तो देखते स्टूडेंट, एग्जाम्पल 15 क्या है, थीटा का मान वास्तविक मान बताना है, जबकि क्या दिया है 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा मात्र वास्तविक है। ठीक है, मात्र वास्तविक मतलब प्योरली रियल नंबर। अगर सम्मिश्र संख्या z बराबर से a प्लस आई बी होती है तो ये क्या होता है, इस संख्या का वास्तविक भाग। ठीक, ये होता है वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। ठीक है, ये हमने पहली प्रश्नावली में बताया था इसकी कि a वास्तविक भाग होता है और वो b काल्पनिक भाग होता है। अब क्वेश्चन में कहा कि मात्र वास्तविक भाग है, ये जितना भी मतलब z जितना भी निकलेगा वो सिर्फ a निकलेगा, पीछे का भाग 0 होता है। तो हमने इसको लिखा और इसको सॉल्व करके रखा है। सॉल्व करने पे हमने इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा। अब z मात्र वास्तविक है, मतलब मात्र वास्तविक है तो z बराबर से सिर्फ a होना चाहिए। जो पीछे का आई बी भाग है इसने पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। तो z बराबर से a प्लस आई बी में b = 0, मात्र वास्तविक मतलब काल्पनिक भाग 0 हो जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर काल्पनिक भाग अगर 0 हो जाता है, ठीक है, ये जो b है, b होता है काल्पनिक भाग माना जाता है। अगर वो 0 है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी, कि अगर ये इसका पक्षांतर उधर किया अपॉन वाले का तो 8 sin थीटा
जीरो में कुछ मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा। 8 मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा यहाँ फिर से जीरो हो जाएगा, अपॉन में भेजो 8 तो भी जीरो। और साइन जीरो कहाँ होता है, साइन थीटा ठीक है, साइन कहाँ होगा जीरो, साइन होता है एन पाई पे, मतलब जो हमारी लाइन होती है इसमें साइन पाई पर और 2 पाई पे जीरो होगा, ये वैल्यू है पाई से लेकर 2 पाई। फिर 3 पाई पे जीरो होगा साइन, यहाँ 4 पाई पे जीरो होगा, फिर 5 पाई पे जीरो होगा, फिर 6 पाई पे। इसका मतलब टोटल n पाई पे जीरो होते जाएगा। साइन x अक्ष पे जीरो होगा, x अक्ष पे किसकी वैल्यू होती है, y की। तो यहाँ से थीटा क्या निकल गया हमारा, थीटा निकल गया n पाई, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि थीटा का वास्तविक मान क्या है, तो थीटा का वास्तविक मान है n पाई, और वेयर n क्या होगा, तो n एक पूर्णांक होगा, क्योंकि n जीरो पे भी मिल सकता है, और 2 पाई का मतलब अगर वापस आओ तो माइनस पाई पे भी मिलेगा, तो ये n का मान इंटीजर हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसका लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 16, सम्मिश्र संख्या z आयोटा -1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। ध्रुवीय रूप क्या होता है, r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। तो इसको हमको चेंज करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि z इज इक्वल टू आयोटा -1, ये हमारा क्वेश्चन है। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, और साइन पाई बाई 3, साइन 60 कितना होता है, तो √3/2। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो ये क्या रख सकते हैं, 1/2 प्लस आई √3/2। ये वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, आयोटा -1 ऊपर कुछ नहीं, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड 1 प्लस आयोटा √3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा -1/1 प्लस √3 आयोटा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा -2/1 प्लस √3 आयोटा। हम हर का परिमेयकरण करके नीचे से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, क्या हो जाएगा, 2 आयोटा -2। एक काम करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस और माइनस, माइनस 2 जैसा का वैसा, √3 जैसा का वैसा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा और वो -1 प्लस कर देगा, ठीक है। अब माइनस और प्लस का, -2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 √3 आयोटा। ये वैल्यू होने के बाद नीचे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये +1 कर देगा, ठीक है। अब करते हैं आगे, यहाँ से कुछ वैल्यू कम हो सकती है, ये 2 हम देखते हैं कि 2 सब में है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, आयोटा प्लस √3 माइनस 2 निकल गया तो 1 बचा, प्लस √3 आयोटा होल अपॉन 4। तो क्या बन जाएगा, 2 से अगर हम काट देंगे तो क्या बनेगा, और कुछ कर सकते हैं, आयोटा और आयोटा को साथ में ले आओ, √3 - 1 अपॉन, इससे कट गया तो ये 2 माइनस क्या हुआ, √3 आयोटा और किस टाइप कर दिया, इसको फिर से करते हैं, अपॉन में 2 रहेगा, √3
-1 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये भाग विदाउट आयोटा है और ये आयोटा वाला है, तो √3 - 1/2 प्लस आयोटा अगर कॉमन निकाल लो तो √3 + 1 इसमें भी हो जाएगा और /2। तो ये हो गया हमारा कौन सी फॉर्म, z = a + आयोटा b की फॉर्म। अब हमें निकालना है इसका मापांक, मापांक मतलब z कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, रूट में √3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 होल अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 + 1 प्लस माइनस 2 √3/4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का 3 प्लस 1 प्लस 2√3/4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ 3 और 1 4, ठीक है। इससे -2√3 प्लस 3 और 4 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 बैलेंस हो जाएगा, 4 और 4 8/4, 8/4, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो मापांक है r की वैल्यू, ठीक है, z या r बोलो एक ही बात, तो √2 आ गया। अब हमको चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा निकालने के लिए हम tan phi का इस्तेमाल करते हैं। tan phi क्या होता है, b/a, √3 + 1/2, ठीक, होल अपॉन √3 - 1/2। यहाँ से करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, tan phi = √3 + 1/√3 - 1 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करें, √3 + 1 और √3 + 1, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, √3 + 1 यहाँ माइनस है और √3 + 1, तो ऊपर का 3 × 3 3 हो जाएगा, √3 और 1 √3, 1 और √3 प्लस √3, 1 और 1 1 अपॉन इसका 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 और 4 प्लस 2√3/2। तो अगर हम 2 कॉमन निकाल लें इसमें से तो वैल्यू क्या बचती है, 2 + √3 होल अपॉन 2, तो 2 + √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो tan phi क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ की होती है, एक मिनट हम बुक में चेक कर ले, 2 + √3, ये वैल्यू होती है tan phi, और तो ये होती है 5π/12, ठीक है। ये वैल्यू होती है tan 5π/12, ठीक है। तो अब यहाँ से फाई कितना आ गया, 5π/12। अब वैल्यू चेक करते हैं तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा = क्या हो जाएगा, 5π/12। और जो वैल्यू लिखेंगे ध्रुवीय रूप r, तो मतलब √2 cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया, ठीक है।